दोस्तों, आज जो बात करने जा रहा हूँ वो है लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हुआ शॉकिंग इंसिडेंट। कुछ भारतीय शर्पसंदों ने न सिर्फ वहाँ प्रोटेस्ट किया बल्कि हाई कमीशन की बिल्डिंग के शीशे तोड़े और प्रॉपर्टी को डैमेज पहुँचाया। ये सुनकर खून खौल उठता है ना? तो चलो इस पूरे केस को डिटेल में समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं बल्कि एक बड़ा इंटरनेशनल इशू बन चुका है। स्टिक विथ मी, क्योंकि आखिर तक एक ऐसा पे ऑफ मिलेगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। सबसे पहले ये इंसिडेंट हुआ 28 अप्रैल 2025 को अराउंड 2:40 इन द आफ्टरनून। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन, जो एक डिप्लोमेटिक हब है, वहाँ भारतीय शरपसंदों ने हंगामा मचाया। इन्होंने न सिर्फ नारे लगाए बल्कि बिल्डिंग पर हमला करके शीशे तोड़े और दीवारों को नुकसान पहुंचाया। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। डिप्लोमेटिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। रिजल्ट, इंग्लैंड में पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हर तरफ सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है, खासकर उन इलाकों में जहां मुसलमानों की दुकानें, होटल्स और बिजनेस यूनिट्स हैं। ये स्टेप इसलिए लिया गया क्योंकि अथॉरिटीज़ को डर है कि ये टेंशन और एस्केलेट हो सकता है। अब बात करते हैं लंदन में बसे 20 लाख पाकिस्तानीज़ की। दोस्तों, इस कम्युनिटी ने साफ कर दिया है कि अगर भारतीय शरपसंदों ने कोई और अटैक किया तो वो अपनी हिफाजत खुद करेंगे। ये कोई खोखला दावा नहीं। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने एकजुट होकर सिक्योरिटी मेजर्स का ऐलान कर दिया है। और सिर्फ लंदन ही नहीं, यूरोप के बाकी मुल्कों में भी यही सिचुएशन बन रही है। टेंशन इतना बढ़ गया है कि पाकिस्तानीज़ ने इंडियंस के साथ बिजनेस इंडेफिनिटली सस्पेंड कर दिया है। मतलब कोई ट्रेड, कोई डील, सब क्लोज्ड। ये दिखाता है कि ग्राउंड लेवल पर कितना सीरियस माहौल है। लेकिन दोस्तों, ये टेंशन सिर्फ कम्युनिटीज़ तक लिमिटेड नहीं। पाकिस्तान और इंडिया के बीच बढ़ता हुआ कॉन्फ्लिक्ट अब इंटरनेशनल स्टेज पर असर डाल रहा है। जितना पाक इंडिया टेंशन बढ़ रहा है, उतना ही लंदन और यूरोप में बसे इंडियन और पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ में फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है। वेब पर कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं कि यही सिचुएशन अब फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे मुल्कों में भी उभर रही है। अब सवाल ये है कि ये सब रुकेगा कैसे? क्या कोई डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकलेगा या ये कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ेगा? अब आता है वो पार्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट और इमोशनल पॉइंट है। ओपीसी के चेयरमैन बैरिस्टर अमजाद मालिक ने रॉचडेल में जांग न्यूज़पेपर के नुमाइंदे से बात की। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड और यूरोप में बसे पाकिस्तानीज़ ने उनसे कांटेक्ट किया है और क्या डिमांड की कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एक स्पेशल फ़ंड का ऐलान करें। दोस्तों, ये फ़ंड कोई ऑर्डिनरी चीज़ नहीं। पाकिस्तानी डायस्पोरा इतनी पैशनेट है कि वो अपना सब कुछ, प्रॉपर्टी, सेविंग्स, एसेट्स सेल करके फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान भेजने को तैयार है। और ये सब किस लिए? ताकि पाकिस्तानी आर्मी को लेटेस्ट वेपन्स, फाइटर जेट्स और वॉर इक्विपमेंट खरीदा जा सके। बैरिस्टर मलिक ने साफ कहा कि पाकिस्तानी डायस्पोरा पॉलिटिकली न्यूट्रल है। उन्हें किसी पार्टी से मतलब नहीं। उनका सिर्फ एक मकसद है, पाकिस्तान की हिफाजत। बैरिस्टर मलिक ने एक और पावरफुल स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा, पाकिस्तान भारत से कभी ब्लैकमेल नहीं होगा। अगर भारत ने जंग शुरू की तो अब ख़त्म हमारी मर्ज़ी से होगा। दोस्तों, ये लफ्ज़ सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि डायस्पोरा बस प्राइम मिनिस्टर के सिग्नल का इंतज़ार कर रही है। अगर हुकूमत ने स्पेशल फ़ंड का ऐलान किया तो इतना फॉरेन एक्सचेंज आएगा कि पाकिस्तान को IMF या किसी दोस्त मुल्क की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इमेजिन, एक कम्युनिटी जो इतनी लॉयल है कि वो अपने मुल्क के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस करने को तैयार है। इज़न्ट दैट इंस्पायरिंग? अब थोड़ा जूम आउट करके बिगर पिक्चर देखते हैं। ये इंसिडेंट सिर्फ एक प्रोटेस्ट या वैंडलिज्म का केस नहीं, ये पाक इंडिया रिलेशंस का रिफ्लेक्शन है। दोनों मुल्कों के बीच टेंशन्स इतने हाई हैं कि अब ओवरसीज़ कम्युनिटीज़ भी इन्वॉल्व हो रही हैं। यूरोप में पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटीज़ के बीच बिजनेस सस्पेंड होना, सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ना, ये सब साइंस हैं कि सिचुएशन बहुत डेलिकेट है। और अगर डिप्लोमेटिक लेवल पर जल्दी कोई एक्शन नहीं लिया गया तो ये कॉन्फ्लिक्ट और स्प्रेड हो सकता है। तो दोस्तों, अब आता है पे ऑफ।
इस इंसिडेंट ने एक बार फिर प्रूव कर दिया कि पाकिस्तानी डायस्पोरा कितनी पावरफुल और यूनाइटेड है। चाहे लंदन हो, पेरिस हो या न्यूयॉर्क, पाकिस्तानी कम्युनिटी ने दिखा दिया कि वो अपने मुल्क के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बैरिस्टर मलिक का मैसेज क्लियर है, पाकिस्तान इज़ नॉट अलोन। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इसके साथ खड़े हैं, रेडी टू कंट्रीब्यूट, रेडी टू फाइट बैक। और ये स्पिरिट ही वो चीज़ है जो पाकिस्तान को अनब्रेकेबल बनाती है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या हुकूमत को स्पेशल फ़ंड का ऐलान करना चाहिए या डिप्लोमेसी से इशू सॉल्व करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ और स्टे इन्फॉर्म्ड। अल्लाह हाफिज़।